नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पाला बदलने की खबर पर बात करेंगे और अक्सर जब हम पाला बदलने की बात करते हैं या पाला बदलने जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जेहन में एक नाम आता होगा, वो नाम होगा नीतीश कुमार का। आपको लग रहा होगा कि हम नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात नहीं कर रहे हैं और हम उनके पलटी मारने या पाला बदलने को लेकर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम किसी दूसरे नेता के पाला बदलने की चर्चा कर रहे हैं और जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं उनको लेकर यह सवाल है कि पाला बदलने की क्या पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। लगता तो यही है, बयानों से भी लगता है, उनकी सक्रियता से भी लगता है और जो छोटे मोटे खेल राजनीति में लोग करते हैं उन खेलों को समझकर भी लगता है कि पाला बदलने की तैयारी है। और किसकी बात हम कर रहे हैं? हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। अब आपके जेहन में ये सवाल होगा कि क्यों हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की? कहाँ जाएंगे पाला बदलकर चिराग पासवान, और क्यों बदलेंगे पाला अगर वो मोदी के हनुमान है तो देखिए, बात सिर्फ बयानों का नहीं है। बयान उन्होंने जो दिए उसका जिक्र तो हम फिर एक बार करेंगे, बात करेंगे उन बयानों की, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है या जिस तरह का मैसेज चिराग पासवान दे रहे हैं अपनी एक्टिविटी से, ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी वो बता रहे हैं कि भाई अब राम राम कहने की बारी आ गई, अब विदा लेने की बारी आ गई गठबंधन से। या फिर बीजेपी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमारी बात मानिए, नहीं तो हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे। मंत्री पद की कुर्सी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये मत समझिए कि मंत्री बनाकर आपने रखा है तो उस वजह से आप जिस तरह से चाहें हमको ट्रीट करेंगे। चिराग पासवान का खैर बयानों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन चिराग पासवान के एक्स हैंडल को मैं खंगाल रहा था, टटोल रहा था। चिराग पासवान ही नहीं, तकरीबन हर नेता, चाहे वो गांधी जयंती हो, दूसरी जयंती हो, दूसरे कोई अवसर हो, पोस्ट करते हैं, पोस्टर पोस्ट करते हैं, शुभकामना, बधाई, नमन, इस तरह के पोस्टरों को पोस्ट करते हैं। तो गांधी जयंती पर कल चिराग पासवान का एक पोस्टर हमने देखा। हालांकि उससे पहले भी चिराग पासवान ने वो किया है जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। नजर हमारी कल पड़ी, चिराग पासवान ने बतौर केंद्रीय मंत्री ये पोस्ट किया है। आपकी स्क्रीन पर वो पोस्टर है, वो पोस्ट है। चिराग पासवान ने बतौर केंद्रीय मंत्री ये पोस्ट किया है और बतौर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो पोस्ट किया है उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है। अगर आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जिसकी कैबिनेट में मंत्री हैं और बतौर केंद्रीय मंत्री आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है? आखिर आप जिनके हनुमान हैं उनसे आपको इतना परहेज क्यों है? अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपने ये पोस्ट किया होता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर आपने ये पोस्टर डाला होता तो कोई जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की। लेकिन आपने तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर यह पोस्टर डाला है, तो कायदे से जो मेरी समझ कहती है प्रधानमंत्री की भी तस्वीर होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के चेहरे से इतनी परहेज क्यों? मोदी से इतनी दिक्कत क्यों? मोदी से इतना परहेज क्यों? यह अपने आप में सवाल है। और ये तो ताजा संकेत है। इससे पहले तो चिराग पासवान ने अब क्लियर कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो मंत्री की कुर्सी को भी लात मार दूंगा, मंत्री की कुर्सी को भी लात मारने से पीछे नहीं हटूंगा। तो बचता नहीं है कुछ, जाहिर तौर पर बचता नहीं है कुछ। चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री की कुर्सी से भी लात मार दूंगा, तो बचता नहीं है। और फिर आगे जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस संकेत का हम जिक्र कर रहे हैं, वो संकेत मिल ही गए। तो देखिए, मामला ये है कि चिराग पासवान को ये अंदेशा है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में तो गच्चा दे ही दिया चिराग पासवान को। असम के जो मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के प्रभारी हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने तो साफ कह दिया कि झारखंड में तो हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ होगा, आजसू के साथ होगा, यानी चिराग पासवान के साथ नहीं होगा। चिराग पासवान को गच्चा दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में भी ऐसा लगता है चिराग पासवान को ये अंदेशा हो कि लगता है बात बनेगी नहीं। बिहार में जितनी सीटों की वो उम्मीद पाले बैठे हैं उतनी सीटें विधानसभा की मिलेंगी नहीं।
और जाहिर है जितनी सीटों की वो उम्मीद पाले हुए हैं उतनी सीटें अगर उनको नहीं मिलने जा रही है, उतनी सीटें उनको नहीं मिलेगी, तो फिर चिराग पासवान गठबंधन से अलग रास्ता तलाश सकते हैं। ये उन्होंने पहले भी किया है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात करेंगे, या अगर कर देंगे तो बहुत हैरानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोग हैं उनके पास तो विकल्प ही विकल्प है। माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी के पास विकल्प नहीं है क्या? हालांकि वो एनडीए से अलग होंगे, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन विकल्प नहीं है क्या? वो तो महागठबंधन के साथ भी रहे हैं, उनको महागठबंधन से और महागठबंधन को उनसे कोई परहेज नहीं है। विकल्प पशुपति पारस के पास भी है, विकल्प चिराग पासवान के पास भी है, विकल्प उपेंद्र कुशवाहा के पास भी है। विकल्प सिर्फ बीजेपी के पास नहीं है, विकल्प नीतीश कुमार के पास भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है। तो शायद जो मोदी के हनुमान हैं, मोदी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए से अलग हो जाए विधानसभा चुनाव से पहले, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।